नमस्कार, मैं रतिकांत भारतीय अहमदाबाद गुजरात से। साथियों, देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो गुजरात मॉडल की बात अवश्य निकलती है। यहाँ तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी गुजरात मॉडल की बात करके प्रधानमंत्री तक बन गए। पर एक गुजरात मॉडल कैसा है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं आपको गुजरात मॉडल की जो वास्तविकता है उससे परिचित करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रोजगार की। 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी ने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। हालांकि 2014 के चुनाव से पहले 15 साल तक नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तो उनके शासनकाल में गुजरात के युवाओं को रोजगारी कैसे दी जाती थी, ये रोजगारी का क्या आलम था, उसकी बात हम करेंगे। 2015 से पहले गुजरात में भिन्न भिन्न पॉलिसी के तहत युवाओं को रोजगारी दी जाती है, जिसमें मुख्य है फिक्स पे, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग, मानद वेतन, इंसेंटिव, रोजमदार। पर आज हम बात करेंगे फिक्स पे पॉलिसी की, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने युवाओं का लहू जलाने वाली पॉलिसी डिक्लेयर किया है। ये फिक्स पे की पॉलिसी आई उससे पहले गुजरात सरकार ने खर्च में कटौती करने हेतु पीके दास कमेटी का गठन किया था। ये पीके दास कमेटी ने क्लास 1 से लेकर 4 तक युवाओं को जो सरकारी नौकरी दी जाती है तो उनको फुल पगार की जगह फिक्स पगार देने की सुझाव दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्टता की थी कि क्लास 1 और क्लास 2 में सिर्फ 6% लोग ही है, बाकी 94% लोग क्लास 3 और 4 के कर्मचारी हैं। तो फिक्स पे की पॉलिसी क्लास 3 और 4 के लिए लागू करनी चाहिए। और गुजरात सरकार ने सुझाव मानते हुए 16 फरवरी 2006 को तमाम विभागों और कचहरियों में जो सरकारी नौकरी दी जाती थी वहाँ फिक्स पे की पॉलिसी लागू कर दी। यानी कि कोई भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करता तो उसको 5 साल तक 2500 फिक्स पगार देने का गुजरात सरकार ने ऐलान किया। 2500 रुपये में उस समय युवाओं का गुजारा बहुत मुश्किल था। गुजरात का युवा सपने देखता था कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने माँ बाप जिन्होंने कष्ट देकर उनको इतना पढ़ाया लिखाया है उनकी सेवा करेंगे। पर उस समय आलम यह था कि सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद गुजरात का युवा अपने माता पिता पर बोझ था, क्योंकि 5 साल तक 2500 फिक्स पगार में गुजारा मुश्किल होने की वजह से ये युवा कर्मचारियों को अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता था या तो कर्ज लेना पड़ता। और उस समय आलम यह था कि एक ही कचहरी में एक ही पोस्ट पे काम करने के बावजूद 2 कर्मचारियों की सैलरी अलग अलग होती थी, जिसकी वजह से फिक्स पगारदार अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। भारत का संविधान कहता है कि एक जैसे काम करने वाले 2 कर्मचारियों का वेतन अलग अलग नहीं होना चाहिए। पर गुजरात सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए जो फिक्स पे की पॉलिसी लागू की, उसमें एक ही कचहरी के 2 कर्मचारियों के बीच भेद किया गया था। जो फुल पगार का कर्मचारी था उसकी सैलरी फिक्स पगार के कर्मचारियों से कहीं ज्यादा थी। दोनों के काम, जॉब चार्ट, जोखिम और काम के आवर, वर्किंग आवर सभी समान होने के बावजूद सैलरी में जमीन आसमान का तफावत। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ।
कि जो पीएसआई और फिक्स पगार का पीएसआई दोनों की जॉब चार्ट सेम था, काम करने का तरीका भी सब समान था, जान का जोखिम भी समान था, फिर भी दोनों के सैलरी में जमीन आसमान का तफावत होता था। यहाँ तक भी नहीं कि अगर फिक्स पगारदार और फुल पगारदार दोनों का अवसान हो जाए, देहांत हो जाए, तो उसमें भी गुजरात सरकार ने भेदभाव किया था। मैंने जो बात की पीएसआई की, फुल पगार वाला पीएसआई और फिक्स पगार वाला पीएसआई दोनों एक साथ किसी बुटलेगर के यहाँ रेड करने गए या किसी मुजरिम को पकड़ने गए और मुठभेड़ में दोनों की जान चली जाती है। तो जो फुल पगार वाला कर्मचारी, जो फुल पगार वाला पीएसआई है, उसके परिवार को गुजरात सरकार 8 लाख की आर्थिक सहायता देती थी, जबकि फिक्स पगार वाले पीएसआई के परिवार को ठेंगा मिलता था, कोई सहायता गुजरात सरकार नहीं देती। यमराज और मौत फिक्स पगारदार और फुल पगार का भेद नहीं करती थी, पर गुजरात सरकार एक भेद करती थी। हालांकि उसके बाद आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से गुजरात सरकार को फिक्स पगार के कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देनी पड़ रही है। पर अब भी भेद है, क्योंकि फुल पगार वाले कर्मचारी के देहांत की सिचुएशन में, मौत की सिचुएशन में उसके परिवार को 8 लाख सहायता दी जाती है और फिक्स पगार वाले कर्मचारी को 4 लाख की सहायता दी जाती है। तो ये भेदभाव वाली फिक्स पे की पॉलिसी है। इसके बाद जो फिक्स पगार के 5 साल है वो उनकी नौकरी में नहीं गिने जाते। फिक्स पगारदार की नौकरी का पहला दिन तब शुरू होता है जब वो 5 साल फिक्स पे के पूर्ण कर दे। कोई सजा या सजा वाला कैदी हो, मुजरिम हो, जिसको 5 साल कैद की सजा की गई हो, अगर वो एक जेल में 2 साल काट लेता है, फिर उसको दूसरी जेल में तब्दील किया जाए ना, तो उसके पुराने जो 2 साल है दूसरी जेल के वो गिने जाते हैं। और अलग जेल में, जहाँ नई जेल में उसे ले जाया गया, वहाँ 3 साल, एक मिलाकर 5 साल की सजा पूर्ण करनी होती है। पर गुजरात की फिक्स पे की पॉलिसी में ऐसा नहीं है। अगर आप फिक्स पे में 5 साल पूरे कर दो और अगर आपको दूसरी नौकरी मिलती है, तो ऐसा नहीं कि आपने 5 साल कंप्लीट कर दिया तो दूसरी नौकरी आपको फुल पगार वाली मिलेगी, नहीं, वहां भी आपको 5 साल फिक्स पे में फिर से काम करना पड़ेगा। जयेश परमार का केस ऐसा ही केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जयेश परमार नायब हिसाब की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए थे और वहाँ 4.5 साल उन्होंने फिक्स पे में काम किया। फिर उन्होंने सुपीरियर की एग्ज़ाम दी और वहाँ सिलेक्ट हो गए हिसाब की पोस्ट पे। तो ये नौकरी छोड़ के वो हिसाब की नौकरी करने गए, तो वहाँ भी उन्हें फिर से 5 साल फिक्स पगार में काम करने को बोला गया। तो वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में जीत गए, पर गुजरात सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा ही दृष्टांत है बर्तन दुबई राजगौर का, जिन्होंने 1 साल फिक्स पे में तलाटी यानी पटवारी में काम किया। उसके बाद वो नायब मामलतदार के ओहदे पे सिलेक्ट हुए, तो वहाँ नायब मामलतदार के पोस्ट पे 4.5 साल फिक्स पे में काम किया। यानी कि 5.5 साल फिक्स पे में काम करने के बावजूद वो अगली पोस्ट डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुए। तो 5.5 साल जो उन्होंने फिक्स पे में काम किया था वो गिने नहीं गए और वहाँ
डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है उनको फिर से 5 साल फिक्स पगार में काम करने पड़े, यानी कि कुल मिला के 10 साल तक हर्षदेव राजगोर ने फिक्स पे में काम किया। हमारी नौकरी की आधी जिंदगी फिक्स पे में ही चली गई। और यहाँ तक कि गुजरात सरकार ने सैनिकों को भी नहीं छोड़ा, जवान देश के जवानों को भी नहीं छोड़ा जो बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ते हैं। गुजरात में सरकारी नौकरियों में जो एक्स आर्मी मैन होते हैं उनके लिए अनामत है। तो जो बॉर्डर पे रिटायर हुए कर्मचारी गुजरात सरकार की किसी भी नौकरी में सिलेक्ट होते हैं, आरक्षित जो जगह उन पर सिलेक्ट होते हैं, तो देश के जवानों को भी फिक्स पे में ही काम करना पड़ता है। सरकार का ये आदेश है कि जो पिछली सैलरी हो, रिटायरमेंट की सैलरी हो, तो उससे ज़्यादा सैलरी अभी होनी चाहिए। और गुजरात की फिक्स पे की पॉलिसी में ऐसा प्रावधान नहीं था। 30,000 35,000 सैलरी में रिटायर होके आए जवान की सैलरी 2500 फिक्स पगार होती थी गुजरात सरकार। और जिसकी वजह से देश के जो जवान है ना, वो गुजरात सरकार की कांस्टेबल की या पीएसआई की या अन्य कोई नौकरी करने की बजाय बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पसंद करते थे। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि हीरो होता है, वो कहीं नौकरी पे जाता है तो उसका सुपेरियर है, वो डांटता रहता है उसको और उसको हैरान परेशान करता है। तो कुछ सालों तक हीरो गायब हो जाता है और फिर जब आता है तो जो वो अपने ऊपरी अधिकारी है उसका भी बॉस बन गया। ऐसा फिल्मों में अब तक संभव था, पर गुजरात सरकार के फिक्स पे पॉलिसी में ये संभव था। मैं आपको दृष्टांत दे के बताता हूँ कि अगर कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर फिक्स पगार वाला है, वो उसने 2 साल फिक्स पे में कंप्लीट की है, ठीक 2 साल की उनकी नौकरी हो गई है, पर हालांकि ये 2 साल उनके नौकरी में काउंट नहीं होते, उसका पहला दिन शुरू नहीं हुआ, पर ये 2 साल तक जो हेड कांस्टेबल है वो ये पुलिस सब इंस्पेक्टर को सैल्यूट भी करता है, साहब कह के भी बुलाता है, उनके सभी आदेश मानता है। अभी हेड कांस्टेबल है वो खाता की परीक्षा या प्रमोशन पाके पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाता है, तो जो हेड कांस्टेबल है उसकी नौकरी का पहला दिन उसी दिन से शुरू हो जाता है, जबकि वो फिक्स पगार वाले को 3 साल अभी वेट करना है पहला दिन शुरू होने में। तो जब फिक्स पगार वाला पीएसआई अपनी नौकरी फिक्स पे के 5 साल पूरे करता है, तब उनके नौकरी का पहला दिन शुरू होता है। वहां तक जो हेड कांस्टेबल से पीएसआई बना है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर अपने 3 साल खत्म कर चुका होता है नौकरी के। तो जब आगे का प्रमोशन आएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो हेड कांस्टेबल को दी जाएगी। इसकी वजह से ये होगा कि जो हेड कांस्टेबल है वो 3 साल पहले प्रमोशन पाके फिक्स पगार वाले पीएसआई का साहब बन जाएगा। ये आलम गुजरात की फिक्स पगार की पॉलिसी में है, जिसकी वजह से इस पॉलिसी का विरोध हुआ। हमने पढ़ा है किताबों में कि अंग्रेजों के शासनकाल में गिरमिटिया पॉलिसी। ये गिरमिटिया पॉलिसी क्या है? देश से भारत से भारतीय मजदूरों को स्टीमर में बिठा के साउथ अफ्रीका काम पे ले जाया जाता था और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था कि 5 साल तक वो देश में परत नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे, वहाँ मजदूरी करेंगे। और इस नीति का, गिरमिटिया नीति का गांधी जी ने विरोध किया, बापू ने विरोध किया, क्योंकि 5 साल तक उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता 5 साल तक देश में वापस नहीं आना। तो कुछ ऐसी नीति फिक्स पे पॉलिसी में थी, ऐसी जोगवाई फिक्स पे की पॉलिसी में थी कि अगर आप फिक्स पे की पॉलिसी के तहत नौकरी पाते हो तो आपको जहां पहली पोस्टिंग मिलती है ना, वहीं 5 साल तक नौकरी करनी है। आपका तबादला 5 साल तक हो ही नहीं सकता। अगर
आप जिस पोस्ट पे नौकरी कर रहे हो, आपके गांव की कचहरी में वही पोस्ट पर जगह खाली है, फिर भी आपका तबादला नहीं हो सकता। 5 साल के बाद ही आपका तबादला हो सकता है, जिसकी वजह से एक मामूली पगार में घर से कोसों दूर फिक्स पगारदारों का निर्वाह बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि कई लड़कियां जो गांव में होती थी तो उनकी शादियां नहीं होती थी, क्योंकि जो लड़के देखने आते थे वो यही बोलते, तुम 5 साल तक तो आ नहीं सकते, तुम्हारा तबादला नहीं हो सकता। तो सोचो फिक्स पगारदार 5 साल तक कैसी मानसिक यातना सह रहे होते। यहाँ तक कि कुछ स्टाफ नर्स महिला बहनें थी, उन्होंने बदली के लिए, तबादले के लिए मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी को रजूआत करने जब आई थी, तो विजय भाई ने स्पष्ट सुना दिया था कि आपकी नौकरी फिक्स की है, फिक्स पे में आप नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब पगार भी फिक्स, सैलरी भी फिक्स और जगह भी फिक्स, वहां से आपका तबादला नहीं हो सकता। अन्यायी, भेदभावरी और असंवैधानिक फिक्स पे की पॉलिसी के खिलाफ साल 2015 में गुजरात के फिक्स पगारदार ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से गुजरात सरकार ने फिक्स पे की पॉलिसी में कुछ सुधार किए। जैसे फिक्स पगारदारों की जो सैलरी में भेद था वो खत्म किया गया और फिक्स पगारदारों की और फुल पगारदारों की सैलरी समान की गई। उनकी मौत के बाद, फिक्स पगारदार की मौत के बाद उनके परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाने लगी। अब तक जो फिक्स पगारदार का 5 साल तक तबादला नहीं होता था, तो सुधार उसमें किया गया कि फिक्स पे का 5 साल की अवधि में उनका तबादला हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके 5 साल के जो अवधि है फिक्स पगार की, उनकी नौकरी में गिनने लगी, जिसकी वजह से फिक्स पगारदारों को प्रमोशन और उच्चतर के जो लाभ मिलते थे उनमें फायदा हुआ। तो ये सब आंदोलन की वजह से मुमकिन हुआ। जबकि फिक्स पगार की पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस 2011 से पेंडिंग है और सिर्फ तारीखों में ही चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कसाब के लिए रात को 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुलती है, तो गुजरात के लाखों युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चलती? क्यों उनका केस तारीखों में ही चलता है? 2011 से 10 साल हो गए, कई फिक्स पगारदार अपने 5 साल की जो नौकरी है फिक्स पगार की, ये पूरी सजा काट चुके, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस तारीखों में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर भी सवाल उठता है। और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि फिक्स पे की पॉलिसी क्यों लागू की गई, तो गुजरात सरकार ने जवाब दिया है कि अगर फिक्स पे की पॉलिसी नहीं लागू की होती तो हम केवल 1,09,306 लोगों को ही रोजगार दे सकते, जबकि फिक्स पे पॉलिसी की लागू की, उससे जो पैसे बचे उसकी वजह से 2,73,273 लोगों को रोजगारी 2006 से 2009 तक हमने दी। तो ये बात में गुजरात सरकार की ये बात में कितनी सच्चाई? वाकई में उन्होंने जो फिक्स पगारदारों को कम सैलरी देकर पैसे बचे उनका सदुपयोग किया है। उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आपसे सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने राज्य में ऐसा मॉडल अपनाना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।